अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट मोटर इसकी ऑन हो जाएगी तो ये कैप आपका टूट जाएगा। ये कैप आपका पहले इसी वजह से टूटा। अब ये मैं इसका देखें जब लॉक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे इसकी एक बत्ती ऑन होगी। ये आपको बताएगा कि आपका ये ऊपर का कैप लॉक हुआ है या नहीं। ये देखें ये लॉक हुआ है तो ये बत्ती आपकी ऑन हो गई है, और ये लॉक नहीं होगा, ये देखें यहाँ पे रखेंगे तो ये बत्ती आपकी ऑन नहीं होगी। तो आप भी ऐसा सिस्टम लगा लें। मैं गारंटी से दावे से कहता हूँ कि ये आपका चॉपर कभी ख़राब नहीं होगा, ना इसका ये कैप टूटेगा और ना ही आपका चॉपर ख़राब होगा। ये चॉपर हमने एक कबाड़िए से उठाया है। इसका ये वाला स्विच जाम है जिससे ये ऑन होता है, ये वाला स्विच इसका जाम है, ये प्रेस भी नहीं हो रहा। और इसका जो ऊपर वाला कैप है ये टूटा हुआ है। इसको हम खोलेंगे, रिपेयर करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो पूरी देखनी है। मैं इसको पहले खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको खोल लिया है। इसकी जो ऊपर का केसिंग है, डब्बा है, ये मैंने अलग कर दिया है, और अंदर से मोटर वगैरह और ये स्विच वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने अलग कर दी हैं। इसको मैं पहले साफ़ करूँगा, मोटर को अलग साफ़ कर लूँगा और स्विच वगैरह को भी अलग साफ़ कर लूँगा। और इसका जो ये ऊपर की केसिंग है और इसका डब्बा है खाली, ये इसको मैं वॉश कर लूँगा। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मोटर हम किसी ब्रश की मदद से साफ़ कर लेते हैं। ये मेरे पास ब्रश है, इससे मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है इसकी जो केसिंग है वो भी मैं वॉश करूँगा, और उसके बाद इसको फिट करूँगा और फिर इसको रिपेयर करूँगा। मोटर को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, साथ में स्विच को भी साफ़ करेंगे इसके। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देता हूँ ताकि मैं मोटर को क्लीन कर लूँ और इसकी जो केसिंग वगैरह है उसको भी वॉश कर लूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। A few minutes later. ये मैंने इसकी केसिंग बिल्कुल वॉश कर दी। आप देखें कि कैसी चमक रही है, साफ़ सुथरी हो गई है। और इसकी ये मोटर भी हमने साफ़ कर दी है। अब इसको मैं फिट करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिसने भी ये कबाड़िए को दिया होगा तो उसने ये सोच के दिया होगा कि ये अब रिपेयरिंग के काबिल नहीं है। ये सिस्टम मैंने इसके अंदर लगाया है, ये जो स्विच है ये सिस्टम मैंने लगाया है, और ये काम ऐसे करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये आगे एक ये इंडिकेटर है, एक ये इंडिकेटर है। इसमें जो एक इंडिकेटर है वो पावर बताएगा, जब आप प्लग लगाएंगे तो वो आपको पावर बताएगा। और जो दूसरा इंडिकेटर है ये आपको ऊपर का जो कैप होता है, जब आप यहाँ पे कैप लॉक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका कैप ऊपर का लॉक हुआ है या नहीं हुआ। और ये लगाया मैंने ऐसे है कुछ। देखें ये मैंने स्विच इसका जो नहीं था, निकला हुआ था, जैसा मैंने पहले बताया कि किसी ने इसका निकाल दिया है। तो ये स्विच मैंने लगाया है नया, और ये यहाँ पे पुश होता है। जब मैं जग लगाऊंगा तो यहाँ पे ये इसको पुश करेगा। ये देखें ये यहाँ पे मैं जग लगाऊंगा तो ये यहाँ पे इसको पुश करेगा, उसके बाद ही मोटर इसकी ऑन होगी। और ये जो है ये इसका वैसे वो जो लीवर होता है जिसको पुश करते हैं, यहाँ पे जो लगा हुआ होता है लीवर, ये उसके लिए लगा हुआ है कि यहाँ पे जो लीवर हम पुश करेंगे कैप ऊपर से लॉक होगा तो फिर हमारी मोटर ऑन होगी। इसका जो वो पहले कैप टूटा है ऊपर से, वो भी इसी वजह से टूटा है। ये मेरा अंदाज़ा है कि जब रिपेयरिंग के लिए गया होगा किसी के पास, ये पहले भी रिपेयर हो चुका है, तो उन्होंने इस स्विच को निकाल दिया होगा, डायरेक्ट कर दिया होगा। और जब डायरेक्ट हो गया होगा तो ऊपर से कैप देखो लॉक नहीं हुआ होगा, और उन्होंने यहाँ से इसका लीवर दबाया होगा। और लीवर दबाने के बाद जब कैप इसका ऊपर से प्लास्टिक का है वो लॉक नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो टूटेगा, क्योंकि मोटर की वाइब्रेशन होती है और इसमें अच्छी खासी ताकत होती है। अब मैं इसको फिट करता हूँ। फिट करके मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे करेगा। आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो पूरी देखनी है। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा चॉपर कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा, ना ही हमारा कैप टूटेगा और ना ही हमारा ये ख़राब होगा। जी ये हमने फिट कर ली है मोटर, ये स्विच भी फिट कर लिया है। अब हम इसकी ये ऊपर से केसिंग फिट करेंगे। मैंने कहा आपको मैं कनेक्शन दिखा दूँ कि मैंने इसके कनेक्शन कैसे किए ताकि आप देख सकें। देखें ये जो केबल लगी हुई है ये इसके आगे के इंडिकेटर हैं जो बताएगा हमें कि इसका कैप लॉक हुआ या नहीं हुआ। और ये इसका स्विच है जिससे मोटर इसकी ऑन होगी। और ये कनेक्शन है, ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। ये स्विच हैं, ये हमें ऊपर का जो कैप है उसके लॉक का है ये स्विच, ये जो कि मैंने लगाया है। और ये इसके मोटर का है, जब हम इसको यहाँ से लीवर पुश करेंगे तो मोटर ऑन होगी। अब इसको मैं फाइनल जो है चेक करवाता हूँ आपको। मैं इसको फिट करके पिछली साइड इसकी फिट करके मैं आपको फाइनल इसका चेक करवाता हूँ ऊपर का कैप लगा के भी कि ये कैसे वर्क करेगा।
A few moments later. अगर आपके पास भी चॉपर है तो आप ये सिस्टम लाजमी लगाइएगा, इससे आपके चॉपर की लाइफ बढ़ेगी। ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसका ये जो ब्लेड है ये मैं इसको यहाँ पे इसको पुश करना पड़ता है, फिर ये खुलता है। इसको भी मैं लगा देता हूँ। ये ब्लेड भी मैंने लगा दिया है। ये कैप इसका हम जोड़ेंगे। ये जो टूटा हुआ है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये इस जगह पे ये देखें, ये टूटा हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ के बाकी ये सही है, इसको हम लगा के ऊपर फाइनल आपको चेक करवाता हूँ। ये जोड़ लगा दिया है। ये जोड़ ऐसा लगाया है कि ये मजबूत से मजबूत जोड़ है, दोबारा ये इंशाल्लाह यहाँ से नहीं क्रैक होगा, मेरा दावा है। इसको हम अब फाइनल चेक कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या सिस्टम लगाया है। ये इसकी लीड है, लीड का मैं पावर प्लग लगा लेता हूँ। जी ये मैंने पावर लगाई है, आपने देखी होगी ये रेड बत्ती इसकी ऑन हो गई है, इसकी पावर आ चुकी है। मैंने इसके अंदर ये सिस्टम लगाया, अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखें, अक्सर ये जो कैप वगैरह टूट जाते हैं ना, और इसमें प्रॉब्लम आती है, वो आती इस वजह से कि इसके अंदर जो लॉक होता है इसका, ये जब हम कैप इसका लॉक करेंगे ना, अब ये इसकी मैं मोटर चलाऊंगा ना, ये देखें, ये स्विच का इंडिकेटर, ये यहाँ से मैं जैसे पुश करूंगा तो ये बताएगा कि स्विच आपका पुश हो रहा है। ये इंडिकेटर ये काम भी करेगा, ये पावर भी बताएगा, और जब मैं यहाँ से बटन पुश करूंगा तो ये बताएगा कि आपका स्विच काम कर रहा है, ये ऑन हो गया है। लेकिन हमारी मोटर नहीं चल रही। ये क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ये जब तक इसका ये ऊपर का कैप लॉक नहीं होगा, इसकी ये मोटर नहीं चलेगी। इसका ये अंदर एक कट बना हुआ होता है, ये देखें छोटा सा, ये कट इसका यहाँ पे पुश करता है, अंदर स्विच मैंने लगाया है, और फिर ये मोटर को ऑन करता है। अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट मोटर इसकी ऑन हो जाएगी तो ये कैप आपका टूट जाएगा। ये कैप आपका पहले इसी वजह से टूटा है, ये मेरा अंदाज़ा है कि ये इसी वजह से टूटा है, क्योंकि इसके अंदर स्विच मौजूद नहीं था जब मैंने खोला है, आपको मैंने दिखाया था। अब ये मैं इसका देखें, जब लॉक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे इसकी एक बत्ती ऑन होगी, ये आपको बताएगा कि आपका ये ऊपर का कैप लॉक हुआ या नहीं हुआ। आप देखें, ये देखें, ये लॉक हुआ है तो ये बत्ती आपकी ऑन हो गई है, और ये लॉक नहीं होगा, ये देखें यहाँ पे रखेंगे तो ये बत्ती आपकी ऑन नहीं होगी। तो आप भी ऐसा सिस्टम लगा लें, मैं गारंटी से दावे से कहता हूँ कि ये आपका चॉपर कभी ख़राब नहीं होगा, ना इसका ये कैप टूटेगा और ना ही आपका चॉपर ख़राब होगा। ये इतना महंगा नहीं है, 15 से 20 रुपए का आपका खर्चा आएगा इस मटेरियल पे। ये मैंने 2 इंडिकेटर लगाए हैं, अंदर 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, और इसको मैंने स्विच के साथ इसका कनेक्शन कर दिया। ये कोई इतना महंगा सिस्टम नहीं है। ये मैंने इसका लॉक किया, अब ये देखें, ये इसकी मोटर चल रही है। ये देखें, ये मोटर चल रही है, मैंने सीरीज पे लगाया हुआ है इसको, सीरीज बल्ब भी ऑन हो रहा है। अच्छा ये देखें, ये जो पावर का है ये हमें पावर का भी बताएगा और स्विच का भी बताएगा सिस्टम। स्विच देखें यहाँ पे ऑन होगा तो ये देखें कि ये बंद हो गया है। अब मैं इसका, जैसे ये है, ये इसका है, तो जैसे मैं यहाँ से इसका ये कैप पीछे खोलता हूँ तो ये हमारा इंडिकेटर बंद हो जाएगा, और ये पावर का हमारा ऑन है। और इसको मैं अब चलाऊंगा तो अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ये ऊपर का कैप लॉक नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर हमारे 2 काम कर रहा है। एक जो है इसका पावर स्विच का भी बता रहा है कि पावर स्विच आपका ऑन हुआ या नहीं हुआ, ये ऑन हुआ है तो ये बंद हो गया है। और दूसरा हमें पावर भी बता रहा है कि आपकी पावर इसमें आ रही है नहीं आ रही। और ये जो है ये हमारा, ये ऊपर का कैप जब लॉक होगा तो ये हमें इंडिकेटर बताएगा कि आपका कैप लॉक हो चुका है। आप देखें कि मैंने इसको कबाड़ी से उठा के, एक पुराना टूटा फूटा, मैंने इसको बिल्कुल 0 मीटर बना दिया, और 0 मीटर भी ऐसा बनाया है ये सिस्टम लगा के कि ये इंशाल्लाह दोबारा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।